Good morning, students. Chapter 5 Northern Plains, and we are discuss about the three families रेलूराम, बांके एंड उत्पल. आपको पता है ना, हमने प्रीवियस वीडियो में 3 स्टोरीज को लेके हमने वर्क किया था, जैसे रेलूराम की भी, बांके की भी और उत्पल की भी, है ना. तो उनके बारे में स्टडी की थी और उसमें ये जाने थे कि वो गांव में रहते हैं और क्या क्या करते हैं. तो इन उत्पल्स विलेज, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा पेज नंबर 71 से स्टार्ट है, तो उसमें क्या है, उत्पल के परिवार के बारे में आया. तो इन उत्पल्स विलेज सम पीपल केज फिश फ्रॉम द रिवर एंड सेल इट इन द लोकल मार्केट. कुछ लोग क्या करते हैं, अब उत्पल के गांव के जो लोग होते हैं, वो कुछ लोग क्या करते हैं, फिश को केज करते हैं, यानी पकड़ते हैं फ्रॉम द रिवर, नदी से, और सेल इट इन द लोकल मार्केट, और उसको जो उनका स्थानीय मार्केट लगता है ना, उसमें क्या कर देते हैं, उसको सेल कर देते हैं. इन द नेशनल कैपिटल, अब नेशनल कैपिटल जो है टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पीपल वर्क मोस्टली इन ऑफिसेज, बैंक्स, शॉप्स एक्सेट्रा. अब जैसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी है हमारी दिल्ली, ये हमारी राष्ट्रीय राजधानी है ना, क्षेत्र की. जो दिल्ली क्षेत्र है हमारी राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र है दिल्ली. तो वहाँ पे पीपल वर्क मोस्टली इन ऑफिसेज, तो अधिकतर दिल्ली के जो लोग होते हैं वो किस में काम करते हैं, अधिकतर ऑफिसेज में करते हैं. ऑफिस में जाते हैं, बैंक्स में जाते हैं, शॉप्स का वर्क करते हैं, इत्यादि वर्क करते हैं. मैनी ऑफ देम रन बिजनेस, और उनमें से क्या अधिकतर जो होते हैं, बहुत सारे लोग है ना बिजनेस भी चलाते हैं, यानी बिजनेस का वर्क भी करते हैं. वीमन ऑफ द गंगा बैसिन, अब जैसे औरतें जो है गंगा बैसिन की मोस्टली वियर साड़ीज इन डिफरेंट स्टाइल्स एंड मैन वियर धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा विथ ए ट्रेडिशनल क्लॉथ कॉल्ड गमछा अराउंड देयर नेक. औरतें जो होती है वो गंगा बैसिन, मतलब क्षेत्र है हमारा गंगा बैसिन का, मोस्टली वियर साड़ी, यानी जो गंगा बैसिन में जो औरतें रहती हैं वो अधिकतर कौन सी क्या पहनती है, साड़ियाँ पहनती है, लेकिन उनकी कैसी होती है, डिफरेंट स्टाइल्स में होती है. एंड मैन वियर, आदमी क्या पहनते हैं, धोती और कुर्ता पहनते हैं, या कुर्ता पजामा भी पहनते हैं वे. तो विथ ए ट्रेडिशनल क्लॉथ, लेकिन ये किसके साथ पहनते हैं, एक परंपरागत जो कपड़े होते हैं उसके साथ पहनते हैं, कॉल्ड गमछा, और उसे क्या बोला जाता है, गमछा बोला जाता है, जो अराउंड देयर नेक, उनके गर्दन के चारों तरफ होता है. ओके, तो ये ड्रेसेस पहनते हैं. होली, ईद एंड दिवाली, होली, ईद एंड दिवाली आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ दिस रीजन. होली है, ईद है और दिवाली जो है यहाँ का मुख्य फेस्टिवल है इस क्षेत्र का. ठीक है, इस क्षेत्र का क्या है, ये मुख्य त्योहार है. पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल सेलिब्रेट दुर्गा पूजा विथ ग्रेट जॉय. अब जो लोग हैं ना वेस्ट बंगाल के, वो सेलिब्रेट करते हैं, वो मनाते हैं, दुर्गा पूजा को मनाते हैं, बहुत आनंद के साथ मनाते हैं. यानी उनका जो है वेस्ट बंगाल का मुख्य जो फेस्टिवल होता है वो दुर्गा पूजा होता है, जो काफ़ी इंजॉय के साथ वो सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत आनंद के साथ उसको मनाते हैं. और देखिए आप पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है नहीं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर के अंदर, देखिए पीपल सेलिब्रेट छठ पूजा इन बिहार. लेकिन यहाँ पे कौन सी पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग बाग, छठ पूजा को कर रहे हैं. सेलिब्रेट छठ पूजा इन बिहार, तो यानी बिहार के अंदर. हमारे यहाँ पे जब अभी हमने बात की वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट करते हैं दुर्गा पूजा, इसी तरह से लोग बाग बिहार के अंदर सेलिब्रेट करते हैं छठ पूजा को भी. तो देखिए आया ना छठ पूजा. छठ पूजा इज ए पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ बिहार. छठ पूजा क्या है, ये कहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल है, बिहार का. इमर्शन ऑफ द आइडल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, throwing flowers and other puja material into the rivers makes the water dirty. लेकिन क्या होता है, इमर्जन करते हैं, वो इमर्जन करना यानी विसर्जन करना आइडल्स की, यानी मूर्तियों की. ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, जब अपने त्योहारों को वो सेलिब्रेट करते हैं, या थ्रोइंग फ्लावर्स, फूलों को फेंकते हैं,
और अदर पूजा मटेरियल होते हैं उनको अगर उसमें वाटर में थ्रो करते हैं इनटू द रिवर्स मैक्स द वाटर डर्टी, तो ये चीज़ें क्या बनाती है, पानी को गंदा बनाती है। देखिए अभी हमने कहा कि वेस्ट बंगाल में किसकी पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं। और जब हम यह करते हैं कि अगर महाराष्ट्र की बात होती है तो वहाँ पे गणेश चतुर्थी त्यौहार मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता, लेकिन उनका जो सेलिब्रेशन होता है जब वो लास्ट डे होता है तो उस दिन वो क्या करते हैं, अपनी जो मूर्तियों को लेके जाते हैं और कहाँ पे विसर्जन करते हैं, नदियों में करते हैं। तो इमर्जेंस ऑफ आइडल्स कहाँ पे करते हैं, वो इसका विसर्जन रिवर्स में करते हैं। और रिवर्स में जब इसका विसर्जन होता है तो उनके साथ में फूलों को भी फेंकते हैं और अदर जो पूजा मटेरियल्स होते हैं उनको भी वो थ्रो करते हैं उसके अंदर। तो वो पानी कैसा हो जाता है, पानी क्या बनता है उनका, डर्टी हो जाता है ना, गंदा पानी हो जाता है। और ये देखो आप देख रहे हैं ना कितना पानी गंदा दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना आप पिक्चर में, देखिए यहाँ पे कितनी सारी तो क्राउड हो रही है एंड फ्लावर्स एंड अदर पूजा मटेरियल्स मेकिंग द रिवर वाटर डर्टी। कितना गंदा पानी हो रहा है, देखिए अभी इतने गंदगी कर रहे हैं लोग सारे मिलके, तो कितना गंदा हो रहा है ना। देखो पानी को तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना, तो ये देखिए लोग बाग इतना पूजा के पर ये करते रहते हैं। तो इसीलिए है कि बहुत सारा पानी हमारा जो इतना है रिवर्स क्या हो जाती है, फिर उससे डर्टी हो जाती है। तो ये नहीं करें लोग बाग। नेक्स्ट है इन दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, इट इज़ अ वेरी हॉट इन द समर एंड वेरी कोल्ड इन द विंटर। अब जैसे दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, यहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, बहुत ज़्यादा समर में तो हॉट रहती है, गर्मी रहती है, और विंटर में क्या रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है ना। ये ऐसा माहौल रहता है यहाँ पे। इन वेस्ट बंगाल इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड इन समर वाइल द विंटर मंथ्स आर कूल। लेकिन वेस्ट बंगाल का जो होता है एटमॉस्फेयर वो कैसा होता है, ये बहुत गर्म रहता है एंड ह्यूमिड रहता है समर के अंदर। ह्यूमिड का मतलब कैसा होता है, जैसे हमारी रेनी सीजन हो जाता है तो कैसा मौसम बन जाता है, ह्यूमिड वाला हो जाता है, नमी वाला सा। तो वो गर्म भी रहता है और ह्यूमिड भी रहता है, लेकिन वो कब रहता है, समर में। वाइल जबकि विंटर मंथ्स आर कूल, जबकि जो विंटर मंथ्स होते हैं हमारे, सर्दियों के महीने होते हैं, वो कूल होते हैं, ठंडे होते हैं उस समय। The states gets heavy rains in the rainy season, और ये राज्य क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रेनी सीजन में इनमें बहुत ज़्यादा भारी बारिश होती है। ओके, नेक्स्ट प्लांट लाइफ। द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। जो प्लांट्स है उत्तर प्रदेश की और बिहार के, वो क्या है, किसके लिए बने हुए हैं, फार्मिंग के लिए भी अच्छे हैं और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए भी बेस्ट है ना। हैव बीन क्लियर्ड यानी साफ किए गए हैं, ये स्पष्ट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ shrubs grow in most parts of the plains of उत्तर प्रदेश। जो अलग अलग प्रकार की श्रब्स है वो कहाँ, अधिकतर इस हिस्से में जो उत्तर प्रदेश के प्लेन्स है, मैदान है, वहाँ पे ग्रो होते हैं, उगते हैं। एंड अशोका इस स्टेट ट्री, और अशोका जो है वो यहाँ का राज्य पेड़ है। अब जैसे हमारे राजस्थान का राज्य पेड़ की बात करें तो हम खेजड़ी कहते हैं ना, तो इसी तरह से अशोका भी यहाँ का क्या है, स्टेट ट्री है। तो ये आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री कौन सा है, अशोका है। ओके, नेक्स्ट है हमारे साल, शीशम, खेर, बैनियान एंड बैम्बू ट्रीज along with reeds and grasses are found in बिहार। साल के वृक्ष होते हैं, शीशम होता है, खेर होता है, बरगद होती है, बम्बू पेड़ होते हैं, वे सब विथ रीड्स यानी उनकी बहुत ज़्यादा फैली हुई शाखाएं हैं। एंड ग्रासेस भी यहाँ पे पाई जाती है, फाउंड इन बिहार के अंदर, है ना। तो अलोंग विथ के साथ साथ विथ रीड्स, इनके रीड्स के साथ, यानी जो कि एक इनकी शाखाओं के रूप में लिया गया है, एंड ग्रासेस भी हैं वो बिहार में पाई जाती
है। ओके, तो प्लांट लाइफ इतनी अच्छी यहाँ की। अब नेक्स्ट हमारे फॉरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट कवर मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। अब फॉरेस्ट जो जंगल है हमारे, वो 1/10 जो है टोटल लैंड है ना वेस्ट बंगाल की क्षेत्र की, तो वहाँ पे मतलब 1/10 जो है उससे भी अधिक का हिस्सा जो है वो जंगलों से ढका हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स along with reeds and tall grasses grow in these forests। अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं जिसमें रीड्स भी शामिल है। रीड्स को हम क्या कहते हैं, जैसे घास टाइप है, लंबी लंबी घास होती है जो फैली हुई रहती है इन पेड़ों के सहारे, तो उसे रीड्स कहा जाता है। एंड टॉल ग्रासेस भी है, लंबी लंबी घासें भी हैं जो ग्रो इन दिस फॉरेस्ट, इन जंगलों में उगती है। द कोस्टल प्लेन्स, द कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल हैव मैनग्रोव फॉरेस्ट कॉल्ड द सुंदरबंस। अब जो कोस्टल प्लेन एरियाज हैं यानी तटीय क्षेत्र हैं वेस्ट बंगाल के, उनमें मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जिसे हम सुंदरबन के नाम से भी जानते हैं। मैनग्रोव जंगल कहा जाता है जो सुंदरबन के नाम से जाने जाते हैं। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज फाउंड हियर। और ये इसका जो नाम है, इट गेट्स इट्स नेम, इसका नाम इसको कैसे मिला है, एक सुंदरी पेड़ के नाम से मिला है जो फाउंड हियर, जो यहाँ पे पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सुंदरबंस के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, मैनग्रोव ट्रीज कैन ग्रो इजीली इन सॉल्टी वाटर एंड मडी सॉइल फाउंड इन द कोस्टल एरियाज। मैनग्रोव्स जो पेड़ होते हैं वो इजीली मतलब क्या हो जाते हैं, सॉल्टी वाटर होता है ना उसमें भी उग जाते हैं और मडी सॉइल में भी होते हैं। कीचड़ भरी जो होती है ना इनकी, जैसे हम पानी वाली जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे मडी सॉइल बन जाती है, थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी होती है या कीचड़ वाली मिट्टी होती है, तो वहाँ पे तटीय क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। तो ये मिट्टी में किसी में भी ये हो सकते हैं, तो ये सॉल्टी वाटर में भी हो जाते हैं और मडी सॉइल में भी पाए जाते हैं। लुक हाउ द रूट्स ऑफ द मैनग्रोव ट्रीज कम अबव द ग्राउंड। देखो कि कैसे जो इनकी जड़ें होती है मैनग्रोव ट्रीज की, वो कैसे मतलब अबव ऊपर की तरफ जमीन पे आ जाती है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें पिक्चर में भी अभी दिखाई देगा आपको। तो द रूट्स हैव वेरी टेनी होल्स विच हेल्प द ट्रीज टू ब्रेथ इन द मडी सॉइल। और ये जड़ें जो होती है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होल्स होते हैं इसमें, जो छोटे छोटे छिद्र टाइप में होते हैं, जो विच हेल्प, जो किस में सहायता करते हैं, पेड़ को सांस लेने में। अब देखिए मडी सॉइल होगी तो कीचड़ वाली जो सॉइल होगी वो कितनी ज़्यादा स्टिकी होती है, तो उसमें उसको क्या सांस लेने में, तो इसीलिए इसकी जो होल्स होते हैं इसकी जड़ों में, तो वो उससे हेल्प करते हैं ताकि इससे इसको पेड़ को भी सांस मिल सके। अब देखिए आप पिक्चर देख पा रहे होंगे शायद, इसमें देखिए 19 वाली पिक्चर है। रूट ऑफ द मैनग्रोव ट्रीज कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। अब देखिए इसकी रूट्स जो है बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है सभी को, तो ये रूट्स है ताकि बाहर निकल जाती है ना, पानी में से भी बाहर आ जाती है। ओके, तो कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, इस ग्राउंड से बाहर आ रही है वहाँ पे। नेक्स्ट, अब हम जो भी टॉपिक है अपना एनिमल लाइफ का, एनिमल लाइफ, अब हम जानवरों की जीवन के बारे में पढ़ते हैं। Several large wild animals such as deer, tiger, leopard, elephant and crocodile are found in उत्तर प्रदेश एंड बिहार। देखिए कई प्रकार के बड़े जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, जैसे कि हिरन भी है, टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, एलिफेंट भी है और क्रोकोडाइल भी है। ये उत्तर प्रदेश में और बिहार में पाए जाते हैं, बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अब है सारस क्रेन इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। और सारस जो क्रेन है ना वो उत्तर प्रदेश का क्या है, स्टेट बर्ड है। अभी हमने किसकी बात की, पेड़ की बात की, तो अशोका ट्रीज के बारे में बात की ना, ट्री था भाई, अशोका ट्री क्या था वहाँ का, वो स्टेट ट्री था। अब यहाँ पे है सारस जो है क्रेन है, वो क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आज के लिए इतना ही हम रीड करेंगे, तो आप इसी वीडियो को वॉच करते हुए हर चीज़ पे फोकस करेंगे
और डिटेल में इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। ओके एंड थैंक यू।